रोज सोचते हो योगा स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आता कि योगा स्टार्ट कहाँ से करना है और उसे खत्म कहाँ पर करना है। 1 आवर भी आपसे 1 घंटे भी आपसे योगा होता नहीं है और इसी कन्फ्यूजन में आप कभी योगा की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हो। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक 10 मिनट योगा रूटीन बताने वाली हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ये रूटीन आप घर में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जब आपके पास समय हो आप तब कर सकते हो। इसको आप 1 से 2 राउंड भी कर सकते हो, 5 से 6 राउंड भी कर सकते हो, या इसे आप बस 10 से 15 मिनट भी फॉलो करोगे तो आपके बॉडी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने टैब में आप कम से कम 50 चीज़ें ओपन कर लेते हो, 50 वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली में कौन सा वीडियो फॉलो करना है, किसके रूटीन को एक्सेप्ट करना है और किसके टेक्निक्स को हमें एक्सेप्ट करना है। इसी वजह से आज का जो वीडियो है वो एक वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपको 10 से 15 टैब्स ओपन नहीं करने पड़ेंगे और आप बस मैट पे बैठ के इसे इजीली फॉलो कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा समय से ये कहा करती थी कि मुझे योगा तो स्टार्ट करना है, पर जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ यूट्यूब का कि मैं ये वीडियो देख कर ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी, मैं ओवरवेल्म हो जाती थी और मैं कुछ भी फॉलो नहीं करती थी और बस इसी कन्फ्यूजन में कि करना है, नहीं करना है, आज से करना है, कल से करना है, बस इसी कन्फ्यूजन में हमेशा रहती थी। सोफे पर बैठती थी और बस बैठे-बैठे मेरा पूरा दिन निकल जाता था और वो कभी योगा प्रैक्टिस कर ही नहीं पाती थी। क्योंकि उसका रीज़न सबसे स्ट्रॉन्ग ये था प्रैक्टिस ना कर पाने का, जितने ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे आप, जितने लोगों को फॉलो करोगे आप, उतने सारे वर्ड्स आपके ईयर्स में जाना स्टार्ट हो जाएँगे और आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको एडवांस आसन करना है, बेसिक आसन करना है, ट्विस्ट करना है, स्टैंडिंग पोजेज़ करना है या लाइंग डाउन पोजेज़ करना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज़ है उसका नाम ही है बिगिनर योगा सीरीज़ फॉर 90 डेज़। शुरुआत में हमें फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में हमें ज़रूरत होती है तो कंसिस्टेंसी की, एक डिसिप्लिन की, क्योंकि एक डिसिप्लिन माइंड ही डिसिप्लिन बॉडी बना सकता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कितना भी इंटेंस वर्कआउट प्लान कर लो, कितने भी अच्छे कोच के साथ रजिस्टर कर लो, आप कभी भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। तो सबसे पहले हमको हमारे बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है, जिसके लिए हम बेसिक पोजेस करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आसन मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ, ये आप मॉर्निंग या इवनिंग में कर सकते हो, जब भी आपको सूटेबल हो। और ये जो रूटीन है ये हर एक बॉडी टाइप के लिए है। ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेगा आपके माइंड पर, आपके बॉडी पर और आपके इंटरनली ऑर्गन्स पर भी। स्टार्ट करने के पहले आपको आपके मैट पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाना है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक कुशन ले सकते हो, एक कुशन के ऊपर बैठ सकते हो और अगर आपको ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो आप योगा ब्लॉक भी ले सकते हो, बट ये आप तभी लो जब आपके पास हो। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी स्ट्रेस की बात नहीं है। जिस तरह से जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ, अर्ध पद्मासन में या सुखासन में, आप उस पोजीशन में बैठ सकते हो। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे माइंड और बॉडी अवेयरनेस के साथ में। अपने बॉडी को अवेयरनेस में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी पोस्चर करने के पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले, कोई भी योगा क्लास करने के पहले, तो आपको आपके मैट के ऊपर बैठ जाना है। फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखना है। फीट आपकी एक थाई के ऊपर होगी, इसे हम अर्ध पद्मासन कहते हैं। तो इस पोजीशन में आपको बैठना है और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने पैर को ऊपर करने के लिए तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, कुछ इस तरह से, जिसमें आपका एक पैर दूसरे पैर के आगे होगा और आप कंफर्टेबली अपने मैट पर बैठ सकते हो। ध्यान रखना है कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, शोल्डर्स बिहाइंड होने चाहिए, चेस्ट आउट होने चाहिए, आपका फोरहेड, आपका नोज और आपका चिन एक लाइन में होना चाहिए। कोई भी तरह का प्राणायाम करने से पहले, कोई भी तरह का ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से पहले। तो फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रख के आंखें बंद करनी है और अपने ब्रीदिंग पर फोकस करने की कोशिश करना है। गहरी सांस अंदर लेनी है और गहरी सांस बाहर छोड़नी है। जब आप सांसों पर ध्यान दोगे तो आपका पूरा अवेयरनेस, पूरा कंसंट्रेशन आपका आईब्रो सेंटर के बीच में होगा, तो वहां पर आपको ध्यान बनाए रखना है। वापस से हम आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर।
एक बार और करेंगे। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अपने माइंड को एक जगह पर लाना है और अब अपने दोनों ज्ञान मुद्रा को रिलीज करके दोनों हाथों को रब करना है। एक गर्माहट प्रोड्यूस करनी है आपके हाथों में, सो दैट उसी गर्माहट को आप अपनी आंखों के थ्रू अपने नर्व्स और ब्रेन तक पहुंचा सको। हाथ हटाना है और रिलीज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले पोस्चर से, और हमारे पहले पोस्चर का नाम है कैट एंड काउ पोज, जिसे हम मर्जरी आसन भी कहते हैं। उसके लिए आपको अपनी नीज पर आना है, दोनों पाम को आपको मैट के ऊपर रखना है, दोनों नीज के बीच में शोल्डर डिस्टेंस मेंटेन रखना है, पाम मैट पर रखना है। अब इनहेल करते हुए आपको आपके पेल्विस को नीचे पुश करना है और आपके हेड को ऊपर करना है। अब एक्सेल करते हुए आपको आपके स्पाइन को कर्व करना है और चिन को अपने चेस्ट के ऊपर लाना है। वापस से इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपकी जो बॉडी है वो आगे नहीं जानी चाहिए। आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, आपके नी और आपके हिप एक लाइन में होंगे, आपके शोल्डर और आपके पाम एक लाइन में होंगे। बॉडी आपकी आगे नहीं जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पेल्विस डाउन, हेड अप, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। 2 राउंड्स और कंप्लीट करेंगे हम। ब्रीथ इन, पेल्विस डाउन, इनहेल एंड एक्सेल। एक लास्ट राउंड। ब्रीथ इन, इनहेल, ब्रीथ आउट एंड एक्सेल। वेरी गुड। अब आपको रिलीज करना है, वज्रासन में बैठ जाना है। कैट एंड काउ पोज आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, और अगर आपको लोअर बैक पेन है जो नॉर्मली बैठने से या ज़्यादा वॉक करने से आया है, तो आपका लोअर बैक पेन भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक पॉस्चर है, इसको आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। मैट पे आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है या आपके पास मैट नहीं है, तो इसको आप सोफे पर भी कर सकते हो या आप बेड पर भी कर सकते हो। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड आसन की तरफ, जिसका नाम है बालासन, जिसे हम बेबी पोज भी कहते हैं। बेबी पोज के लिए भी आपको नीज के ऊपर ही बैठना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको कोई नी का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है या नी में कोई भी सर्जरी हुई है, तो आप ये पोजीशन अवॉइड करोगे और आप बालासन भी अवॉइड करोगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अपने नीज के ऊपर आपको बैठ जाना है, दोनों पाम को आपको मैट के ऊपर रखना है। अब बहुत स्लोली स्लोली आपको नीचे जाना है। आपका जो बेली है आपके थाई पर होना चाहिए, आपके जो ग्लूट्स हैं आपके हील्स पर होने चाहिए। ये मत करना, ओके। ग्लूट्स आपके हील पर होने चाहिए, बेली आपका थाई पर होना चाहिए, फोरहेड आपका मैट पर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत क्लियरली फॉलो करना है। दोनों हाथ मैट पर, स्लोली स्लोली आपको आगे जाना है। अपने ग्लूट्स और हील का ध्यान देते हुए अपने पेल्विस को अपने थाई पे रखना है। फोरहेड डाउन एंड रिलैक्स। बैक की मसल्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं अगर आप बालासन करते हो। ये पीरियड्स के क्रैम्प में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और पीरियड्स के क्रैम्प के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी नीज को इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है बालासन का जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप क्रैम्प के दौरान कर सकते हो। दोनों हाथों को आप मैट पर रख सकते हो। बेली के नीचे अगर आपको चाहिए तो आप एक पिलो रख सकते हो। आगे जाना है आपको और रिलैक्स करना है, कुछ इस तरह से। इस पोजीशन में आपको अपने पोस्चर को होल्ड करना है, स्पाइन को बेटर फील करवाना है और बैक को स्ट्रेच करना है। ओके, सो अभी हमारा जो नेक्स्ट थर्ड आसन है वो है सीटेड फॉरवर्ड बेंड, जिसे हम पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। अब आप एज अ बिगिनर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना
वेरिएशन के साथ, जितना मॉडिफिकेशन के साथ आप अपने आसन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सीटेड फॉरवर्ड बेंड जनरली आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको आपके स्पाइन में कर्व नहीं दिखाना है, आपको अपना स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। तो एज अ बिगिनर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट होंगे, ऑब्वियसली आपके काफ मसल्स टाइट होंगे, जिसके लिए आपको अपने दोनों नीज को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अपने हिप जॉइंट को यूज करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। आपका जो बेली और आपका चेस्ट वो आपके थाई पर रिलैक्स करेगा। आपको फॉरवर्ड बेंड करना है, अपने टो को इस तरह से होल्ड करना है और अब आपको नीचे देखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करो कि आप सामने देखो, आप नीचे मत देखो। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अब अपने पैर को धीरे धीरे सीधा कर सकते हो। पश्चिमोत्तानासन आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है और आपके स्पाइन को भी स्ट्रेच करता है। आपके स्पाइन का पॉस्चर, ये पॉस्चर काफ़ी ज़्यादा बेटर करता है। रिलीज करना है अभी स्लोली। पॉस्चर रिलीज करते हुए भी आपको ध्यान देना है, यहाँ से सबसे पहले आप स्लोली ऊपर आओगे और फिर अपनी नीज को डाउन करोगे। आप यहाँ से पहले नीज डाउन नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको एक नेगेटिव तरह का क्रैम्प आ जाएगा और आपका स्पाइन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। वेरी गुड। अभी आप लोग मुझे देखकर समझ गए होंगे कि मैं कौन सा पॉस्चर करने वाली हूँ। ये पॉस्चर जिसने कभी योगा किया भी नहीं है उसको भी पता है इस पॉस्चर का नाम क्या है, एंड आई होप आपको भी पता होगा ये पॉस्चर का नाम क्या है। इसे हम भद्रासन कहते हैं, बटरफ्लाई पोज, सिटेड बटरफ्लाई पोज। ये आपके इनर थाइस के मसल्स को ओपन करता है, आपके हिप जॉइंट के मसल्स को भी ओपन करता है, और पीरियड्स के क्रैम्प के टाइम पे ये पॉस्चर बेनिफिशियल होता है। अगर आपको सीवियर क्रैम्प नहीं है तो ये पॉस्चर आपको हेल्प करेगा, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प है तो हो सकता है ये पॉस्चर के साथ पेन बेटर भी होगा बट आपको वो फील नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई पोज करने के लिए आपको आपके दोनों फीट को एक साथ टच करवाना है, अपने एंकल को या टो को होल्ड करना है और अब आपको फ्लैपिंग स्टार्ट करनी है। ये हो गया एक नॉर्मल इंसान का, बट अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर होगे तो आपके पैर कुछ इस तरह से होंगे। तो अगर आपके पैर इस तरह से भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको यहीं से फ्लैपिंग स्टार्ट करनी है। और आपका स्पाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पोजीशन में, आपके स्पाइन का अलाइनमेंट। तो आपको ये नहीं करना है, ओके। आपका स्पाइन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा और स्ट्रेट रखने के बाद आपको अपनी फ्लैपिंग स्टार्ट करनी है। आपको अगर चाहिए तो आप अपने नीज के नीचे पिलो रख सकते हो, यहाँ पर आप पिलो रख सकते हो या फिर आप ब्लॉक भी रख सकते हो। और कंटिन्यूसली इस पॉस्चर को आपको 1 से 2 मिनट करना है। रेगुलरली कर सकते हो। अगर आपके पास मैट पे करने का टाइम नहीं है तो इसे आप सोफे पर भी कर सकते हो और आप इसे बेड पर भी कर सकते हो। ये पॉस्चर अगर आप फीमेल हो तो आपके रूटीन में रेगुलरली इंक्लूड होना चाहिए, और अगर आप मेल हो तो भी आपके रूटीन में ये पॉस्चर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस में ये मसल्स ओपन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, बस इस वजह से। वेरी गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेच होगा वो है सीटेड साइड स्ट्रेच। बेसिक सा स्ट्रेच है, आपके रिब केज को स्ट्रेच करेगा, आपके साइड मसल्स को स्ट्रेच करेगा और आपके ऑब्लिक्स को स्ट्रेच करेगा, जिसमें आपको अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉस्चर करना कैसे है समझ लेते हैं। एक पाम को मैट पे रखना है स्ट्रेट स्पाइन के साथ में, दूसरे हाथ को लिफ्ट करना है और अब अपने आप को एक साइड स्ट्रेच देना है। यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर आप रिलीज कर सकते हो। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर करना है, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे करना है। ब्रीदिंग पे फोकस रख के अगर आप पॉस्चर करोगे तो आपको पेन कम फील होगा और स्ट्रेच ज्यादा फील होगा। वेरी गुड, परफेक्ट। ब्रीथ इन, साइड जाना है, ब्रीथ आउट, ऊपर आना है। ब्रीथ इन, साइड जाना है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब साइड स्ट्रेच में लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, यहाँ पर हाथ यहाँ रखने के बाद, हाथ ऊपर ले जाने के बाद साइड में जाते वक्त वो लोग अपने बॉडी को फॉरवर्ड बेंड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हाथ नीचे ले जाना होता है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपका चेस्ट आगे होगा, आपका फेस आगे होगा, आपका बेली आगे होगा, तभी आपको स्ट्रेच करना है। वेरी गुड, परफेक्ट।
आज के रूटीन में बस यही 4-5 आसन थे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस था, बस इतना ही करना है। ये एक बिगिनर इंसान बहुत आसानी से कर सकता है और ये रूटीन ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, ये आपको ईज़िली याद रहेगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें नहीं दिया है क्योंकि आपको इतने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसिप्लिन की ज़रूरत है और डिसिप्लिन लाने के लिए आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी इनफ है। बस इतना सा ही आपको फॉलो करना है हर रोज़ 10 मिनट के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल बनाने के लिए। इसके लिए आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ भी स्क्रॉल नहीं करने पड़ेंगे और 50 वीडियो देख के 10 वीडियो शॉर्टलिस्ट करके एट द एंड सोफ़ा पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। बस आप इस एक वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो, परफेक्टली अपने पोस्चर पर फोकस कर सकते हो और अपना एक रूटीन सेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा हो, तो इसे लाइक भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो आपके साथ ये वीडियो कोई और भी फॉलो करे, तो उसे आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। अब मैं कल मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।